दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी-अभी हाल में बुर्दवान में, वेस्ट बंगाल में आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने एक बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि हम हिंदू समाज को जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हिंदू समाज पर ही भारत की पूरी ज़िम्मेदारी है। अब उनका ये बयान जो पूरा-पूरा है, वो भारतीय संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। भारतीय संविधान हमें बताता है कि इस देश की ज़िम्मेदारी उन सब लोगों पर है जो भारतीय हैं। वो कोई भी धर्म के हों, कोई भी क्षेत्र के हों और कोई भी भाषा बोलते हों, उन सब पर भारत की ज़िम्मेदारी है। यानी भारत के संविधान के अनुसार हम सबके अधिकार भी बराबर हैं और ज़िम्मेदारी भी बराबर है। अब ये इस प्रकार की बात कहना हमारे देश की विविधता के खिलाफ है। जो भागवत जी कह रहे हैं, हमारे देश की विविधता के खिलाफ है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि जो राष्ट्र बना, उसमें सभी धर्मों के लोगों का योगदान था। सभी धर्म के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया और बाकी कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भारत का संविधान बनाने में, भारत की आज़ादी को तीव्रता से लाने में पूरा योगदान दिया। अगर हम शुरुआत से देखें तो देश के, दुनिया के इस भूभाग में पहले हिंदू शब्द नहीं था और जब पश्चिम एशिया से ईरान, इराक, अरेबिया यहाँ से लोग इधर आने लग गए, तो वो उन्हें सिंधु नदी को पार करना पड़ता था और सिंधु नदी को जब पार करते थे, वो इस क्षेत्र में आते थे। उनकी भाषा में स शब्द का इस्तेमाल कम होता है, स के बदले ह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इसलिए सिंधु का शब्द हो गया वो हिंदू और वो हिंदू मतलब इस ज़मीन के लिए था जो सिंधु नदी के इस तरफ है। पहले इसका कोई धार्मिक अर्थ नहीं था, ये भौगोलिक अर्थ था। तो इस क्षेत्र को वो हिंदू कहते थे। धीरे-धीरे यहाँ जो अलग-अलग धार्मिक परंपराएँ थी, जिनके पैगंबर नहीं थे, जिनको स्थापित करने वाले एक धर्म के लोग नहीं थे, उन सबको एक तरफ से तो कहा जाता था श्रमण परंपरा और दूसरी तरफ से उनको हिंदू भी कहा जाता था। तो इस क्षेत्र में जो सबसे बड़े सम्राट हुए शुरुआत में, उनका नाम था सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय 4 मुख्य धर्म यहाँ प्रचलित थे। वैदिक ब्राह्मणवाद, फिर उसी के साथ-साथ जैन धर्म, बौद्ध धर्म और आजीविका। ये 4 धर्मों के प्रति उन्होंने बराबरी का रवैया अपनाया। अब ये परंपरा जो चलती रही, इसके बाद धीरे-धीरे जब पाश्चात्य देशों से इस्लाम इस्लाम को मानने वाले राजा आए, उसके पहले यहाँ जो अलग धर्मों के लोग आए, उसमें सबसे पहले देखा जाए तो मलाबार तट पर सेंट थॉमस आए, जिन्होंने यहाँ चर्च की स्थापना की और वहाँ से ईसाई समाज की यहाँ शुरुआत हुई। उसके बाद 7वीं शताब्दी में मलाबार तट पर ही अरब व्यापारी आए और अरब व्यापारी और भारतीयों के मेल-जोल से भारत के इस्लाम के चलने की शुरुआत हुई। बाद में चलकर जैन और बौद्ध धर्म तो पहले ही थे, बाद में चलकर मध्ययुगीन काल में सिख धर्म का भी उदय हुआ और भक्ति और सूफी परंपराएं भी इसी देश में जन्मी। अब यहाँ जो लोग रहते थे, उनका आपस का मेल-जोल बहुत था और ये हिंदू शब्द जो है, इसको एक क्षेत्र के रूप में पहले जिसने इस्तेमाल किया, उनका नाम था मिन्हाज सिराज। 13वीं शताब्दी में इन्होंने पंजाब, हरियाणा और यमुना गंगा के बीच का जो क्षेत्र है, उसके लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। फिर 14वीं शताब्दी में एक राजनीतिक रूप से अमीर खुसरो, जो निज़ामुद्दीन औलिया के बड़े शागिर्द थे, उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य था, उसके लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये जब चल रहा था, उसी के साथ-साथ लोग आपस में मिल रहे थे और एक नई सभ्यता संस्कृति का यहाँ विकास हो रहा था और वो सभ्यता संस्कृति को कई लोग गंगा जमनी तहज़ीब के रूप में भी जानते हैं। आज गंगा जमनी तहज़ीब शब्द का अपमान हो रहा है। कहा जा रहा है कि उर्दू तो केवल मुसलमानों की भाषा है। गंगा जमनी तहज़ीब ये हिंदू धर्म में भ्रष्टता लाने की कोशिश कर रही है। ये जो प्रोपेगेंडा दक्षिणपंथियों द्वारा चलाया जा रहा है, वो देश के वास्तविक इतिहास से पूरा तौर से गलत है। यहाँ के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे, एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, एक-दूसरे के खान-पान में हिस्सा लेते थे और इसके कई उदाहरण मिलेंगे। मुसलमानों का होली मनाना, दिवाली मनाना,
हिंदुओं का मुहर्रम में भाग लेना, मुगल दरबार में ही दिवाली को मनाया जाता था जश्न ए चरागा, मुगल दरबार में ही होली को मनाया जाता था जश्न ए गुलाबी। तो ये जो मिली जुली संस्कृति, सभ्यता, गंगा जमनी तहजीब और उर्दू का विकास हुआ, ये शुद्ध रूप से एक भारतीय परंपरा है। इसमें किसी एक धर्म का ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं है। वैसे ही आपको याद दिला दूँ, दक्षिण भारत में एक मदर वेलंकिनी का चर्च है, उसमें भी प्राय सभी धर्मों के लोग जाते हैं मन्नत मांगने के लिए। हमारे सूफी संत की दरगाह पर भी सभी दोनों धर्म के लोग जाते हैं। भक्ति परंपरा को मानने वाले भी हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ये जो लोगों का मेल जोल मध्ययुगीन काल में हुआ, वो परंपरा आगे भी चलती रही। और जो मैं इसके बहुत कम उदाहरण दे रहा हूँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर समाज में उत्सव मनाए, एक दूसरे की खुशी और गम बांटे। और ये परंपरा आज़ादी के आंदोलन के दौरान और भी मजबूत हो गई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान सभी धर्मों के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, महात्मा गांधी ने नेतृत्व किया। पर इसने अंग्रेजों के खिलाफ के आंदोलन में सबसे बड़ी जो ताकत थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसमें अगर आप देखें तो बदरुद्दीन तैयब जी, आर.एम. सयानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऐसे लोगों ने भी बहुत उत्साह से भाग लिया। उसी के साथ ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी कदम उठाए, जैसे भगत सिंह और अशफाक उल्लाह। एक ही सांस में हम दोनों के नाम लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आए तो उन्होंने इसी समांतर के इसी आंदोलन के समांतर अपने वो सिद्धांत रखे जो आज संविधान में निहित है, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। तो भारतीय संविधान हमें बताता है कि हम सब मिले जुले लोग हैं, हम सब भारतीय हैं, और भारतीय नागरिक के रूप में हमारे अधिकारों में कोई फर्क नहीं है। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस देश के लिए काम करें, अपने अधिकारों का आनंद लें और देश के लिए पूरी तौर से समर्पित रहें। ये सभी धर्मों के लोगों का एक है। अब आज दो प्रकार की परंपराएं चल रही हैं। एक परंपरा जो इस देश को केवल हिंदू के रूप में देखना चाहती है, और दूसरी परंपरा जो यहाँ की मेल जोल की सभ्यता संस्कृति का सम्मान करके लोगों को आगे ले जाना चाहती है, प्रगति के रास्ते पर, बराबरी के रास्ते पर आगे ले जाना चाहती है। तो नए नए शब्दों में मोहन भागवत हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं कि हिंदुओं का दर्जा यहाँ एक बड़ा मायना रखता है और उसके आधार पर ही आरएसएस काम कर रहा है, जबकि आरएसएस उस सिद्धांत पे काम नहीं कर रहा जो भारतीय संविधान के मूल्य है। और भारतीय संविधान के मूल्यों के आधार पर कोई चले तो इस प्रकार की बात नहीं करेगा कि वो केवल हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के ऊपर ही इस देश की जिम्मेदारी है। ये वाक्य कहने में जैसा भी लगे, पर एक इसका जो अर्थ है वो बहुत खराब है, इसका अर्थ बहुत नकारात्मक है। इसका अर्थ जो है वो आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के खिलाफ जो जाता है, उसका अर्थ जो है हमारी मध्ययुगीन मेल जोल की परंपरा, उसके खिलाफ जाता है। तो हम सब प्रतिबद्धता से भारतीय नागरिक के रूप में सभी धर्मों का, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करें, सभी धर्मों के नैतिक मूल्यों का सम्मान करें और एक ऐसा देश बनाने की कोशिश करें जो देश के इतिहास को ठीक से समझे, तार्किक तौर पर समझे। केवल हिंदू राष्ट्रवाद का नजरिया उसमें न हो, क्योंकि हिंदू राष्ट्रवाद की जो कल्पना है ये भी काफ़ी आधुनिक है। पहले बादशाहतें थी, पहले पशुपालक समाज थे, उनको किसी प्रकार से राष्ट्र कहना ये गलत होगा। राष्ट्र में जहाँ एक प्रकार से केंद्रीय सरकार होती है, लोग उसका चयन करते हैं, कई बार तानाशाही भी होती है, पर मुख्य मुद्दा ये रहता है कि हमारी जो उत्पादन व्यवस्था रहती है, हमारी संचार व्यवस्था रहती है, वो एक आधुनिक तरीके से चलती है, जिसके कारण लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। वैसे भी आरएसएस को आधुनिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के मूल्य में कोई विश्वास नहीं है। ये सामंती युग की ऊंच नीच को प्रस्थापित करना चाहते हैं, जो मूल्य कई बार मनुस्मृति में आए और दूसरी किताबों में आए, वो इनके लिए बड़े महत्वपूर्ण मूल्य हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बात को समझें कि हम सभी भारतीय हैं और वो हमारी पहली पहचान है, हमारी धर्म की पहचान
दुय्यम पहचान है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। पर ये धर्म की पहचान और राष्ट्र की पहचान, ये एक दूसरे से टकराती नहीं है, ये एक दूसरे को मजबूत करती है अगर हम दोनों को सही अर्थ में लें। तो इसलिए हम एक फिर से संकल्प लें कि भारतीय संविधान हमारी मूल आत्मा है और आज़ादी के आंदोलन में जो मूल्य उभरे और जो गंगा जमनी तहजीब मध्ययुगीन काल से चली आ रही है और जो लोगों का मेल जोल प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसका हम पूरा पूरा आदर करते हुए आगे जाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू।